45 के रुझान बता रहे हैं। क्या हलचल वहां दिख रही है? देखिए, बिल्कुल अभी हलचल पर ही सबकी नज़र है कि किस तरह से, क्योंकि बीजेपी जो उम्मीद लगाई बैठी थी वो उम्मीद थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, करीबन आधी से ज़्यादा सीटों से भी पीछे बीजेपी चल रही है। तो ऐसे में अभी सबकी नज़र लगी हुई है, क्योंकि अभी भी जो बताया जा रहा है कि 20 से 25 सीटें ऐसी हैं यहाँ पर बहुत ही क्लोज फाइट चल रही है, पलड़ा किधर भी जा सकता है। तो अभी कई सारे राउंड बाकी हैं, करीबन अभी माना जा रहा है कि 14-15 राउंड बाकी हैं। तो अभी स्थिति चाहे वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के फेवर में या एनडीए गठबंधन के फेवर में जा सकती है। तो हलचल अभी थोड़ी कम है। जैसे ही स्थिति स्पष्ट होगी उसके बाद बीजेपी ऑफिस में शायद हलचल तेज हो, या अगर अपेक्षा के मुताबिक कम सीटें आती हैं तो हलचल कम भी हो सकती है। तो अभी नजरें सभी की सीटों का जो काउंटिंग चल रही है, जो ये बताइए बीजेपी के एक्सपेक्टेड सीट्स क्या है? देखिए, अब 400 पार का नारा तो दिया, लेकिन अब हमारे सामने जो है वो स्थिति आई हुई है। बीजेपी को एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या बीजेपी को अभी भी लग रहा है यहां से वो मेजॉरिटी खुद पा सकती है? सोर्सेस क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? और खबर यह है कि कांग्रेस जेडीयू के साथ सोनिया गांधी को जिम्मेदारी दी गई है संपर्क करने की। जेडीयू के साथ सोनिया गांधी डायरेक्टली कांटेक्ट करेगी जेडीयू को, ये भी खबर है। अभी भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एक मीटिंग चल रही है, जहां पर वरिष्ठ नेता मौजूद हैं नड्डा के साथ, और वो भी बहुत क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कल ही जो हमने बताया कल बड़ी बैठक हुई थी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हैं, यहाँ पर ये भी दूसरे फॉर्मूले पर बातचीत की गई थी कि अगर स्थिति उनके अनुकूल नहीं होती है तो कहाँ संपर्क किया जा सकता है, कौन कौन लोग या कौन कौन से दल उनके संपर्क में आ सकते हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कल ही प्रहलाद पटेल साहब हमारे साथ मौजूद ही हैं, जरा उनसे भी पूछ लेते हैं। देखिए, ये बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर आंकड़े कुछ इस तरीके के प्रहलाद जी रहते हैं तो। जेडीयू से संपर्क करेगी कांग्रेस, बाकी तमाम दलों से संपर्क करेगी, खेल हो सकता है अगर बीजेपी के पास अपना मैजिकल फिगर नहीं है तो। एक और अपडेट इसके अंदर रूबिका मैं बताता हूं, शरद राव पवार को जो इंडिपेंडेंट जीत के आ रहे हैं, जो अन्य दल जीत के आ रहे हैं, उसको उनको साधने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। शरद राव पवार अन्य दलों से तो 21 सोनिया गांधी जी दो कद्दावर नेता हैं दोनों। आप इस टोटल को करिए, अगर उसमें से 18 के करीब भी होते हैं और दूसरी तरफ 14 होते हैं तो 18, 14, 28, 32 के करीब ये सीटें होती है, 262 पे पहुंच जाती है। तो और एनडीए का नंबर फिर कम हो जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता जेडीयू छोड़ के जाने वाली है। अन्य के साथ संपर्क में भारतीय जनता पार्टी भी है। प्रहलाद पटेल। रूपका जी, पहले तो मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं का और जनता का धन्यवाद कर लेने दीजिए। हमने संकल्प लिया था 29 में से 29 जीतने का। मैं मोदी जी, आपकी तीसरी बार मोदी सरकार, मैं अभी भी अपने स्लोगन पे कायम हूँ। मैं अपने मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूं और मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे संकल्प में हमने आशीर्वाद देकर पूरा किया। मैं पूरी तरह से कहता था, हमेशा कहता था कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे। लेकिन आपने 29 में कल तो जब मुझसे 29 तो मीडिया ने प्रहलाद भाई पूछा जितवा दी, 29 में तो 29 मध्य प्रदेश में आ गई, लेकिन जो आपने एक सीट का फायदा करा, 30 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश ने आपकी लुटियों को डुबो दिया, खासतौर पर मेजॉरिटी के लिए। लेकिन अभी भी आप लोग कह रहे हैं 12 बजे का इंतजार, तो हम लोग भी आपके साथ 12 बजे का इंतजार कर रहे हैं। नंबर देखते हैं कहां जाता है। ओवर टू यू रूबिका। प्रहलाद जी, ये जो अमीश कह रहे भाई, हैं कि आपने अपना काम तो कर लिया, हाँ। लेकिन बाकी सारी जगह से तो खेल बिगड़ गया है ना, उसकी तरफ देखिए ना, आप थोड़ी ब्लिंकर्स रख सकते हैं। सब जगह नहीं बिगड़ा। आप दक्षिण में उड़ीसा से लेकर केरल तक जाइए, आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा। आप बाकी जगह पर भी जाइए। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, मैं भी टैली देख रहा हूं, लोकसभा में 200 और 500 के आंकड़े का अंतर बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। जहां 2000 मतदान केंद्र होते हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि उसके लिए तो हमें अंतिम परिणाम तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं अरुण सिंह, कांग्रेस 100 के आंकड़े के पार जाती हुई दिख रही है या 100 के आंकड़े को छूती हुई दिख रही है। खबर यह है कि जेडीयू के साथ भी संपर्क हो रहा है और अन्य के साथ भी संपर्क साधने के लिए शरद राव पवार की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। देखिए अमीश, एक बात बताऊं मैं, जो आप बार बार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो रुझान आ रहा है, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। ये एक्सपेक्टेड था। बनारस, लखनऊ और गोरखपुर, 3 सीटों के आसपास जिन सीटों पर मैं घूमा था चुनाव के दौरान, हर जगह ये
क्लोज फाइट दिख रही थी। देखिए आखिरी परिणाम क्या होगा, कोई 5,000 से जीत जाए, कोई 10,000 जीत जाए, अलग बात है। 2.5 लाख 2 लाख की जो मार्जिन पिछले चुनाव में थी वो नहीं दिख रही थी, तो मार्जिन बहुत कम हो जाएगी, परिणाम किसी के पक्ष में जा सकता है, ये बात तय थी। और ये मुकाबला दिख रहा था गोरखपुर, लखनऊ और वाराणसी को छोड़कर बाकी जगहों पर। अगर कांग्रेस की बात आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि एक फोन कॉल ने, सोनिया गांधी के एक फोन कॉल ने, जब सोनिया गांधी गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट थी, नीतीश कुमार ने कुशल क्षेम पूछने के लिए उनको फोन किया था और सोनिया गांधी ने उसको ऑफर किया था कि आप क्यों नहीं आ जाते हमारे साथ, और बाजी पलट गई थी और वो नीतीश कुमार आ गए थे और सरकार बन गई थी बीजेपी को छोड़कर के। तो नीतीश क्या कुमार आ आप गए कह रहे हैं थे। एक तो वो फोन प्रयास कॉल तो हो होंगे। गया है या और नहीं हुआ अभी तक? वो एक फोन कॉल हो चुका है कि नहीं हो चुका? सतीश जी बस एक सेकंड, यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा देखिए अरुण, अभी अगर 295 227 अगर इसके बीच में अंतर देखिए तो 60 62 66 के आसपास आता है, और ऐसे में ये संपर्क साधना ही पूरा खेल कर सकता है। देखिए कई ऐसे दल होते हैं, देखिए जब इस तरह की क्लोज फाइट होती है तो दलों की जो निष्ठा होती है वो संदिग्ध हो जाती है, फिर वो अपना फायदा नुकसान देखने लगते हैं, फिर वो आइडियोलॉजी से, सिद्धांत से टिके नहीं रहते। बहरहाल एक तस्वीर मैं आपको जरूर दिखाना चाहता हूं। 2009 के बाद पहली बार मैं देख रहा हूं कांग्रेस दफ्तर में इतनी चहल पहल है। 2014 के चुनाव में सन्नाटा, 2019 के चुनाव में सन्नाटा, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो पूरा कांग्रेस दफ्तर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से भरा हुआ। और ये देखिए जरा तस्वीरें दर्शक देखें, क्योंकि हमने तो लगातार ये कांग्रेस से ही रिपोर्टिंग की है, यहाँ सन्नाटा है, यहाँ झाड़ू लग रहा है, यहाँ कोई है नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई नेता नहीं। लेकिन आज की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पार्टी ने जो ये रिजल्ट दिया है उसके पीछे जो उनकी सोच थी या उसके पीछे जो उनका असेसमेंट था। जरा इसको देखिए, यहाँ पर देख लीजिए ये असेसमेंट और ये तैयारी देख लीजिए। इस तरह की अमूमन तैयारियां आप भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में देखती थी। और दूसरी तरफ भी जरा दिखाइए जयपाल रावत जी, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है, 3 डिजिट में जाने की सिर्फ उम्मीद है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, आंकड़े क्या होंगे, कौन जीतेगा, क्लोज फाइट है, 5,000 10,000 कहीं भी जा सकता आंकड़ा, सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये सब सवाल है। लेकिन जरा ये भीड़ देखिए, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह देखिए, ये ताली बार बार तालियां बज रही हैं, बार बार। केसी त्यागी, कांग्रेस के सोर्सेज कह रहे हैं कि सोनिया गांधी को जिम्मेदारी दी गई है नीतीश कुमार से बात करने की, क्या कहेंगे अब आप? और अन्य के साथ बात कर रहे हैं शरदराव पवार, और इसमें एक और नाम जुड़ा है, उस नेता के नाम की कंफर्मेशन नहीं है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं। बोलिए केसी त्यागी। अमित जी, हम एनडीए गठबंधन के सबसे मजबूत अलाई हैं जी। जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने ही एनडीए बनाया था जी। बीच में 1-2 अवसरों पर अपवाद रहा है, और मैं आज आपके चैनल से एक नई बहस शुरू करना चाहता हूं जी। एक दल बताइए, कांग्रेस, बीजेपी, सुनिए आप, लिसन टू मी, आज हमारे भी कहने का दिन है, बिल्कुल, जिसने अपने सहयोगी ना बदले हों, जिसने अपने सहयोगी ना बदले हों। अगर हम बदलते हैं तो हम पलटू राम हैं, आप बदलते हो तो आप आदर्शवादी हैं। हम इस गठबंधन में नंबर 2 की पार्टी हैं। नरेंद्र मोदी गठबंधन के नेता हैं राष्ट्रीय स्तर पर, बिहार के स्तर पर निर्विवाद नेता हैं नीतीश कुमार। आज हम 16 में से 15 सीटों पर बिहार में आगे हैं। जो नीतीश कुमार जी की जो स्वीकार्यता है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, जो रेस्पेक्टेबिलिटी है, वो उससे जाहिर होती है। कई चैनलों ने, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, कई राजनीतिक दलों ने रिटन ऑफ कर दिया था। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को भी इस तरह से प्रसारित किया गया जैसे नीतीश कुमार जी फिजिकली भी और पॉलिटिकली लिक्विडेट हो गए हैं। आज हमने और हमारी पार्टी ने, हमारे गठबंधन ने साबित किया है कि हमसे ज्यादा रेलेवेंट कोई नहीं है। केसी त्यागी साहब, और वो रहा आपने संपर्क खामोशी करने से सारा काम करते हुए साबित किया, उसके लिए आपको खूब सारी बधाई। और आपने साबित कर दिया कि आप आज दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पर नजरें जो हैं वो इंडिया गठबंधन बनाए हुए हैं। तो आज आप इन अटकलों को खारिज करते जब हैं। बाइफिकेशन आ रहा है एनडीए का, हाँ, तो बीजेपी का नंबर 242 हो गया है अब मतलब यानी 245 से बीजेपी अब नीचे चली गई है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए अब 250-255 की लड़ाई है, क्योंकि शहजाद पूनावाला कह रहे थे 11:30-12 बजे तक का इंतजार करिए। तो मुझे लगता है पूनावाला 1 घंटा अभी और है, 11:30-12 बजे का इंतजार करिए। पूनावाला साहब नहीं, लेकिन बस केसी त्यागी से मेरा सवाल, और उसके बाद पूनावाला मैं आपका रुख करूंगी। इसीलिए देखिए 243 पर है,
इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतनी मजबूत स्थिति में नहीं रहती है। केसी त्यागी साहब, आपने तो बहुत बसंत देखे हैं राजनीति के, क्या कुछ भी हो सकता है? नहीं, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एनडीए के नेता हैं। नीतीश कुमार जी ने पूरे चुनाव में कहा था कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, लिहाजा हम अपने नेता की उसी बात को दोहराना चाहते हैं। एनडीए गठबंधन जीतेगा, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और जनता दल यू जस का तस पूरी मजबूती के साथ। चलिए, ये तो राहत की खबर आई होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन हमारे पास एक आंकड़ा है। देखिए, मैं फिर कह रहा था कि क्लोज कंटेस्ट चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एनडीए के खाते में 38 और इंडिया के खाते में 42 सीटें चली गई थी, लेकिन 41 सीटें चली गई थी, अब फिर 37 और 42 हो गया है नंबर, यानी इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में आगे है एनडीए से। शहजादपुरा वाला परिस्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में अब क्या बदलाव करेगी, क्योंकि अब लगभग 12 बजने को हैं और स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। बीजेपी को अपने बूते बहुमत नहीं मिल रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अमीश जी, आप अधीर क्यों बन रहे हैं? अभी 11:30 बजे, मैंने 12:30 का समय बोला था। अभी मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूं, कम से कम 70 to 80 क्लोज कॉन्टेस्ट चल रही है। उसमें बीजेपी को कई सीटों पर जीत मिलने के बाद बीजेपी स्वयं स्पष्ट बहुमत पर पहुंचने वाली है। 12:30 का इंतजार कीजिए। दूसरी बात, एक पर्सपेक्टिव देखिए, ओडिशा में हमारी न केवल वहां पर बढ़त। जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। कांग्रेस में मध्य प्रदेश की कमान संभालने की जिम्मा उन्हीं को दिया गया है। जीतू पटवारी साहब, बहुत गजब का लड़े, गजब का खेले और 227 पर इस वक्त इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुल रहा कांग्रेस का। हाँ, मध्य प्रदेश में खाता नहीं खुल रहा कांग्रेस का। पहले मुबारकबाद तो ले लेने दीजिए उनको, मतलब राहत की सांस तो दे दे। 227 नहीं, पर जिस प्रदेश के वो अध्यक्ष है वहां खाता नहीं खुल रहा। आप दोनों ने आपस में बात कर ली है तो मुझसे सवाल करें। नहीं कर ली हमने, वो बात करते करते सवाल आप तक पहुंचा दिया है। एक ही बार में 2 सवाल पूछ लिए आपसे। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश का जहां तक संदर्भ में पहले आपको उसका उत्तर दे दूं, हमारी करीब 9 सीटों पर 10,000, 8,000, 6,000 की हार जीत चल रही है। इसी तरह के परिणाम की हमें उम्मीद थी कि हमारी 10-12 सीटों पर अच्छी लड़ाई है और जो परिस्थितियां थी वो अभी जैसा चुनाव और आगे बढ़ेगा तो शायद सुधार होगा। पर एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि 227 और 296 आपकी चैनल जो बता रहा है वो ये मैसेज है कि देश में आम नागरिक लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है। ये जो हठधर्मिता, रावण जैसा अहंकार, जो ये भाषा है नफरत और घृणा की, इसके विपरीत देश चाहता है और मीडिया की इंडिपेंडेंसी भी देश चाहता है। ये मैसेज हमारे लिए भी है, ये मैसेज लोकतंत्र के लिए भी है, ये मैसेज मोदी जी के लिए भी और ये मैसेज आप दोनों के लिए भी है। इसको भी आप स्वीकार करो कि देश में मीडिया की इंडिपेंडेंसी बचे, इसके लिए भी एक मैसेज आपको दे देती हूँ कि जब आप जीते तब लोकतंत्र जीता, जब आप जीते तब चुनाव आयोग जीता, जब आप हारे तो चुनाव आयोग गंदा, चुनाव आयोग में सारी खोट, ईडी में, सीबीआई में। आप ये बच्चों जैसा खेल आप भी बंद कर दीजिए। ये 227 आपके लिए सबसे बड़ा सबक है। अच्छा, अब मैं जरा, आप नाराजगी कम हो गई हो तो आपको उत्तर दे दूं इसका भी। मतलब आपको हर बार नेगेटिविटी क्यों करनी है? नाराजगी बंद हो। नहीं, नाराज तो मैं होंगी। 227 की आपको बधाई दे रहे हैं जीतू जी, और आप यहाँ पर कह रहे हैं अभी भी कंप्लेन। ये क्यों जबरदस्ती का कंप्लेन क्यों? एक मिनट हाँ मैं बताता हूँ। ये अमीश को तो नाराजगी नहीं हुई, आप ही को क्यों हुई रूबिका? ये अमीश भी तो धैर्य से संयम से सुन रहे हो, आप समझो, पेशेंस रखो। मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है, मेरा अनुरोध है, पूरी बात। जीतू देखिए, मीडिया पे दोषारोपण करना। दोनों मिलके इस तरह की बात अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, आप अपनी बात को रखिए, 30 सेकंड में अपनी बात को रखिए। तो लो, आपने आपका सवाल किया तो उत्तर लेना चाहिए आपको। अरे तो ले रहे ना उत्तर, दीजिए ना उत्तर। कौन मना कर रहा है? भाई हाँ, मेरा अनुरोध ये है, मैंने ये कहा नकारात्मक क्या है कि देश के लिए, सबके लिए हमें सीखने की बात है। हमने हमारा भी कहा, मेरा भी कहा,
आपका भी कहा, तो इसमें हम सबके लिए आप इतनी नाराज क्यों हो रही हो? वन सेकेंड ये है कि जिस तरीके का फिनोमा मीडिया ने एग्जैक्ट पोल के माध्यम से बना था, उसके विपरीत मैंने दोनों के आपके एग्जैक्ट पोल देखे थे। इसलिए ये सहज एक निर्मल, एक अलग मन से एक सामान्यतः ये भाव आ सकते हैं। इसलिए मैंने कह दिया नाराजगी की आवश्यकता नहीं है।